पिछले एक साल से कोविड-19 की वजह से मंदी की मार झेल रहे पीतल नगरी के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर मुरादाबाद के कारोबारी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की एक बार फिर बढ़ती संख्या से चिंतित हैं। हर साल 8,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के सजावटी उत्पाद बनाकर विदेशों में एक्सपोर्ट कर विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले मुरादाबाद सहित देश ने 2020 से 31 मार्च 2021 तक मात्र 25,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया है। पीतल व अन्य धातुओं से उत्पाद बनाकर विदेशों में एक्सपोर्ट करने वाले एक्सपोर्टर्स को अब ये उम्मीद थी कि वर्ष 2021 में वो और ज़्यादा बेहतर उत्पाद बनाकर विदेशों में एक्सपोर्ट करेंगे और विदेशी मुद्रा अर्जित करेंगे। लेकिन एक बार फिर से कोरोना पॉजिटिव की बढ़ती संख्या ने उन्हें चिंता में डाल दिया है। कई देशों ने कोरोना वायरस मरीजों के लगातार मिलने के बाद अपने यहाँ सख्ती करना शुरू कर दी है, तो वहीं यूरोप के कई देशों में लॉकडाउन की स्थिति बन रही है या लॉकडाउन लागू कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब मुरादाबाद के एक्सपोर्टर्स को विदेशों से मिले ऑर्डर का माल बनाते हुए डर लग रहा है। उनका कहना है कि अगर वहां लॉकडाउन लग गया तो कैसे उनका माल बिकेगा और कैसे उन्हें बायर रुपए देंगे। अब अगर इस दौरान अन्य देशों ने भी अपने अपने देश में लॉकडाउन की घोषणा कर दी तो स्थिति और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। मुरादाबाद में बने मुग़ल कालीन नक्काशी वाले उत्पाद यूके, यूएसए, यूरोप सहित दुनिया के लगभग सभी देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। मुरादाबाद के वरिष्ठ निर्यातक अवधेश अग्रवाल का कहना है कि जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ेगा वैसे वैसे ही हालात ख़राब हो जाएंगे। यूके से भी भारत भारी मात्रा में निर्यात करता है। वहाँ लॉकडाउन होने से काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। अगर बात पिछले वर्ष निर्यात की जाए तो 24,000 करोड़ का निर्यात किया गया था। 3 तिमाही में एक्सपोर्टर ने कोरोना के बावजूद इस लक्ष्य से आगे निकलने का प्रयास किया है, लेकिन सरकार से जो उम्मीदें थीं वो पूरी नहीं हुई हैं। जीएसटी का पैसा काफ़ी प्रयासों के बाद मिलना शुरू हुआ है। इसके अलावा MEIS 2019-20, 2020-21 का पैसा 400 से 500 करोड़ सिर्फ मुरादाबाद के निर्यातकों का रुका हुआ है। कच्चे मालों के दामों में भी 3 माह में वृद्धि हुई है। सरकार की तरफ से निर्यातकों को कोई मदद नहीं मिल रही है। अवधेश अग्रवाल ने अमृत विचार के माध्यम से सरकार से अपील की है कि सरकार निर्यातकों की तरफ भी ध्यान दे और GST MEIS का पैसा रिफंड कराए, बढ़ते हुए कच्चे मालों के दामों पर भी अंकुश लगाए, कंटेनर की सुविधा भी उपलब्ध कराए। अवधेश अग्रवाल ने अमृत विचार के माध्यम से सरकार से अपील की है कि सरकार निर्यातकों की तरफ भी ध्यान दे और GST MEIS का पैसा रिफंड कराए, बढ़ते हुए कच्चे मालों के दामों पर अंकुश लगाए, साथ ही कंटेनर की सहूलत भी दी जाए। जब जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ेगा कारोबार की स्थिति खराब होगी। यूके से भी भारत का बहुत काम होता है और वहाँ पर लॉकडाउन होने की वजह से जब वहाँ के आयातक कार्य नहीं कर पाएंगे तो निर्यात ऑर्डर कैसे आएंगे, और जो ऑर्डर आए हैं उनमें भी विघ्न पड़ेगा, पेमेंट में विघ्न पड़ेगा। इसलिए जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ेगा ये निर्यातकों के लिए परेशानी का विषय होगा। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले साल में लगभग हैंडीक्राफ्ट का 24,000 करोड़ का निर्यात हुआ था। हमारे निर्यातकों ने 3 तिमाहियों में भी कोरोना के बावजूद इस फिगर को पकड़ने का प्रयास किया है कि हम चौथे क्वार्टर तक भी इसको पूर्ण करके और इसके लगभग हम पहुंच जाएं। जहाँ तक निर्यातकों का सवाल है, निर्यातक पूरी तरीके से कार्यरत हैं।
लेकिन सरकार से जो अपेक्षाएं थी वो निर्यातकों की पूर्ण नहीं हो रही है। निर्यातकों का जीएसटी का पैसा अपना पैसा है, जिसके रिफंड भी हमारे बहुत प्रयासों के बाद, आपने देखा होगा विभिन्न चैनलों के माध्यम से, अखबार के माध्यम से हमने ये आवाज़ माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाई कि बहुत मुश्किल से अब वो पैसा आना शुरू हुआ है। दूसरा, MEIS 19-20 और 20-21 का पैसा 400 से 500 करोड़ रुपए का तो केवल मुरादाबाद का ही रुका हुआ है आज 1 साल से। किसी भी प्रकार की सरकार द्वारा अब रियायत नहीं मिल रही है। कच्चे माल के दामों में 3 माह के अंदर 30 से 40% की वृद्धि हुई है। कागज़ के दाम में, गत्ते के दाम में, एक तरफ तो सरकार कहती है कि निर्यात बढ़ाओ, एक तरफ निर्यातकों को अगर कोई फैसिलिटी सरकार नहीं देगी तो निर्यातक किस तरीके से काम करेंगे। निर्यातकों का अपना पैसा उनको वापस नहीं मिल रहा है, निर्यातकों को रियायत नहीं मिल रही है। हमने बिजली की समस्या भी उठाई थी उत्तर प्रदेश सरकार के सामने कि जो इसका बिजली का बिल है वो मीटर रीडिंग के आधार पर लिया जाए, ना कि फिक्स के आधार पर लिया जाए। बहुत सी यूनिटें अभी चल भी नहीं रही हैं। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए सरकार का मुझे कोई भी रुख इस प्रकार का नहीं लगता कि वो इस तरफ गंभीर है, हस्तशिल्प की तरफ। हो सकता है सरकार की भी कुछ अपनी और प्राथमिकताएं हों, लेकिन निर्यातक, जहाँ तक मुरादाबाद का सवाल है, लगभग 2500 से 3000 निर्यातक हैं जो 3 लाख आर्टिजन्स को परोक्ष और अपरोक्ष रूप से कारोबार मुहैया कराते हैं। तो अगर ये सब एक हो जाएंगे और सरकार नहीं सुनेगी तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं तो सरकार को भी आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। मेरी आपके चैनल्स के माध्यम से भी ये सरकार से अपील है कि निर्यातकों का जीएसटी तुरंत वापस होना चाहिए। MEIS का 19-20, 20-21 का रुका हुआ पैसा मिलना चाहिए। कच्चे माल पर पूर्णतः नियंत्रण होना चाहिए सरकार का। जो ये 30-40% की तेज़ी है, इसको ख़त्म होना चाहिए। कागज़ के रेटों की तरफ ध्यान होना चाहिए। कंटेनर नहीं मिल पा रहे हैं, हम लोगों को माल तैयार है तो माल कैसे एक्सपोर्ट होगा, कंटेनर की उपलब्धता होनी चाहिए। मैंने एक डिमांड अभी पीछे भी की थी माननीय पीयूष गोयल जी से कि ECGC के माध्यम से प्रथम दिन से हमें कवर मिलना चाहिए, जबकि हमारे पास ऑर्डर आते हैं और माल तैयार होना होता है। तो अगर ये सब चीज़ें होंगी तो शायद हम फिर भी संघर्ष कर लें। बाकी लॉकडाउन अगर लगेगा तो सब परेशानी में आएंगे। मेरा सरकार से अनुरोध है, निर्यातकों से भी अनुरोध है कि लॉकडाउन हमें जो है कोरोना के साथ ही जीना है, हमें इसमें काम भी करना है। तो मास्क लगा के, सोशल डिस्टेंसिंग करके, हैंड सैनिटाइज करके, अपने लोगों की बराबर चेकिंग करा के, वैक्सीनेशन करा के इस कोरोना से लड़ते हुए कहीं भी हारे ना और अपने निर्यात को पूरी तरीके से आगे बढ़ाएं। अगर सरकार हमें रियायत देगी तो मैं निश्चित रूप से आपसे वायदा करता हूं कि 5 साल के अंदर हम इस हस्तशिल्प निर्यात को